जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिया। ठीक है, क्रिया हम लोग कल वाली क्लास में देखे थे, उसके बेसिक चीज़ों को देख चुके थे कि कैसे क्या होता है, सामान्य क्रिया या और ऋण क्रिया, इन सब चीज़ों को देख चुके थे, रचना के आधार पे पढ़ रहे थे ना। तो आज भी रचना के आधार पे जैसे 7 भेद पढ़े थे, उसमें से इम्पोर्टेंट को हम बताए थे कि इन इन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो उसमें से यौगिक और फिर संयुक्त क्रिया को आज यानी कि रचना के आधार में से, और फिर नामधातु वाली क्रिया को, यानी कि 3 जो रचना के आधार पे हम बताए थे कि 4 को पढ़ने हैं, ऋण, यौगिक, संयुक्त और नामधातु। 4 को एटलीस्ट हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, तीनों को उसमें देखेंगे और फिर कर्ता के आधार पे हम लोग जो क्रिया होती है उसको देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, और फिर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बन जाता है तो हम लोग कौन सी क्रिया लगाएं इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो क्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। संयुक्त क्रिया को देखिए शुरू करते हैं। संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया दोनों को साथ में लेकर के हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, उसको ध्यान से समझिएगा और फिर अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप गलत न कर पाए। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा जान लीजिए। देखिए संयुक्त और यौगिक, संयुक्त का मतलब कि दो क्रियाएं जब जुड़ी हों। यौगिक का मतलब योग प्लस इक, यानी कि उसमें भी योग का मतलब ही होता है जोड़, संयुक्त का मतलब ही होता है दो। ठीक है, तो जहां अब देखो सिमिलर दोनों हैं, लेकिन अंतर क्या चीज है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। संयुक्त क्रिया यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा उनसे एक ही कार्य का बोध हो तो उस क्रिया रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब दो क्रिया शब्द एक साथ आए और फिर उनसे एक ही कार्य का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। लेकिन जब दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा उनसे दो अलग अलग कार्य का बोध हो तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया बोलते हैं। यौगिक और संयुक्त में क्या होता है, एक ही कार्य का बोध होगा, लेकिन दो क्रिया शब्द आएंगे, उसमें भी दो क्रिया शब्द आएंगे, लेकिन उसमें अलग अलग कार्य का बोध होगा यौगिक में। ठीक है, दोनों में अंतर यही चीज है। अब देखते हैं सभी एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वह उठ गया। अच्छा देखिए, अब समझते हैं कि यहाँ उठना और फिर गया। ठीक है, उठ गया, दो क्रिया शब्द हैं, वह उठ गया, लेकिन इससे एक ही कार्य का बोध हो रहा है, केवल उठना, लेकिन दो क्रिया शब्द हैं। ठीक है, दो क्रिया शब्द हैं, उससे एक ही कार्य का बोध हो रहा है, तो वहां पे संयुक्त क्रिया होगी। जैसे राहुल रोने लगा, रोना और फिर लगना, तो रोना और लगना दो क्रिया शब्द आए हैं, लेकिन एक ही कार्य का बोध हो रहा है कि रो रहा है केवल, और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ऐसी दशा में कौन सी क्रिया होगी, तो संयुक्त क्रिया होगी। ठीक है, रचना के आधार पे, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पे जो हम लोग संयुक्त क्रिया पढ़े थे, भेद किए थे, उसमें से संयुक्त क्रिया होगी। क्या चीज, कि जब दो क्रिया शब्द आ जाए लेकिन एक ही कार्य का बोध कराएं तो वह संयुक्त क्रिया होती है। लेकिन यौगिक क्रिया में दो क्रिया शब्द आएंगे लेकिन वह अलग अलग कार्य का बोध कराएंगे। जैसे कि वे नाचते गाते आ रहे थे। ठीक है, दो क्रिया शब्द आए, नाचते और गाते, अलग अलग कार्य का बोध कराएंगे। नाचना फिर गाना, क्या एक ही कार्य का बोध करा रहा है, क्या नहीं, एक ही कार्य का बोध नहीं करा है। नाचते भी और गाते भी आ रहे थे, दो क्रिया का बोध करा रहा था, दो कार्य का बोध करा रहा था। दो क्रिया शब्द आए हैं, दो अलग अलग कार्य का बोध करा रहे हैं, वैसे दशा में यह यौगिक क्रिया होगा। ठीक है, वह पढ़ लिख कर चला गया, वह पढ़ लिख कर चला गया। अच्छा बताइए, पढ़ और लिख क्या एक ही कार्य है, क्या नहीं, अलग अलग कार्य है। अलग अलग कार्य होगा तो वहां पे क्या होगी, यौगिक क्रिया होगी। ठीक है, पढ़ना और लिखना अलग अलग कार्य हो गया। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी कि जहां पे दो क्रिया शब्द आ जाएं और फिर दोनों अलग अलग कार्य का बोध कराएं तो वहां पे यौगिक होता है। जब हम जहां पे दो क्रिया शब्द आ जाएं और फिर एक ही कार्य का बोध कराएं तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। दोनों में यही अंतर है।
बातें समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई हैं बढ़िया से, ठीक है। अगला आता है नाम धातु क्रिया, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा कि वह क्रिया शब्द जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनते हैं। संज्ञा तो पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण जानते ही हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषता बतलाता है वह शब्द, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो देखिए इसमें कि संज्ञा सर्वनाम से जो क्रिया शब्द बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे कि अपना, अपना क्या था, अपना क्या था बताइए, सर्वनाम था, क्या था डियर, सर्वनाम। सर्वनाम से क्या बन गया, अब क्रिया बनाइए अपना से अपनाना, क्या बना दिए, अपना से अपनाना बना दिए। तो सर्वनाम से क्या बना है, अभी पढ़े हैं ना कि संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों से बनती है जो क्रिया, वह उसे बोलते हैं नाम धातु। तो अपना क्या था, तो बताइएगा कि अपना तो था सर सर्वनाम, सर्वनाम से बन गया अपनाना, अपनाना बन गया तो यह क्या हो गया, क्रिया, अपनाना, ठीक है। आगे लज्जा क्या था, भाववाचक संज्ञा थी, लज्जा क्या है, भाववाचक संज्ञा है सर, ठीक है। अब इससे बन गया संज्ञा से, भाई लज्जा शर्म, ठीक है, भय, ये सब क्या है, भाव ही है ना, तो हृदय के, ठीक है, वह भाव है तो भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा से बन गया लजाना, ठीक है। डर से क्या बन गया, डरना, ठीक है, डर से बन गया डरना, डर क्या था, संज्ञा थे। वैसे शर्म से क्या बन गया, शर्माना, शर्म क्या था, संज्ञा था, तो संज्ञा से। अब गर्म क्या है, पानी गर्म है, गर्म का मतलब विशेषण, अब विशेषण से क्या बन गया, गरमाना, तो यहाँ पे विशेषण से, विशेषण से क्या बन गया, गर्म विशेषण था, विशेषण से क्या बन गया, गरमाना। आगे देखिएगा कर्ता के आधार पे हम लोग जो 7 भेद थे, किसमें, रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, संरचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, यानी कि ये सब चीजें एक ही थी, तो उसके आधार पे 7 भेद थे। उसमें से 4 को हम बताए थे कि 4 को एटलीस्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें से देखिए हम लोग उनको कंप्लीट कर लिए हैं चारों को ना, नाम धातु क्रिया तक की। आगे कर्ता के आधार पे, कर्ता के आधार पे, कर्ता तो जानते ही हैं कि कार्य को करने वाला कर्ता होता है। तो इसको देखिए, इसमें सबसे पहले देखे थे हम लोग कर्तार्थक क्रिया। कर्तार्थक मतलब अभी देखेंगे परिभाषा। प्रेरणार्थक मतलब, प्रेरणार्थक क्रिया भी देखे थे, पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया, ये 4 क्रियाएं थी किसमें, कर्ता के आधार पे। कर्ता के आधार पे 4 क्रियाएं थी, ध्यान से समझिएगा। आगे कर्तार्थक, कर्तार्थक क्या होता है, जब कोई कार्य कर्ता स्वयं करता है। कर्तार्थक का मतलब कि कार्य, जब कोई कार्य कर्ता स्वयं करता है, यानी कि करने वाला स्वयं अपने आप से करता है, दूसरे से नहीं करवाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, कर्तार्थक क्रिया होती है। ध्यान से समझिएगा बात को कि जब कोई कार्य कर्ता स्वयं करता है, अपने आप से करता है, खुद से करता है, दूसरे से नहीं करवाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, कर्तार्थक क्रिया कहलाता है, कर्तार्थक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे बोलिएगा, सीता भोजन पका रही है। अच्छा, ये सीता क्या थी, कर्ता, भोजन को पकाना क्या किसी दूसरे से पकवा रही है क्या, नहीं, अपने से बना रही है भोजन को। तो ऐसे दशा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बताइएगा कि ऐसे दशा में कर्तार्थक क्रिया होगी, यानी कि कर्ता के अर्थ में, यानी कि कर्ता स्वयं जब काम करेगा तो वह क्या होगी, कर्तार्थक क्रिया होगी। जैसे भोजन पका रही है, राम लिख रहा है और अपने से लिख रहा है, ये नहीं कि दूसरे से लिखवा रहा है, तो वैसे दशा में क्या होगा, कर्तार्थक क्रिया होगा। राहुल बाजार से पुस्तकें लाया। अब बताइए, राहुल बाजार से दूसरे से पुस्तकें मंगवाया है क्या, नहीं, पुस्तकें अपने खुद से लाया है खरीद के, ठीक है, शॉप से, दुकान से खुद ही खरीद के लाया है। तो ऐसे दशा में जब खुद से काम हो तो वैसे दशा में क्या होगा, तो बताइएगा कर्तार्थक क्रिया होगी, ठीक है। आगे देखते हैं सर, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है सर, प्रेरणार्थक मतलब कि प्रेरणा दे करके दूसरे से, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दूसरे से हम जब काम करवाएंगे, दूसरा काम कैसे करेगा, जब हम उसको प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा देंगे, मोटिवेशन देंगे, तभी ना करेगा। तो जब देखे, जब कोई कार्य कर्ता स्वयं न करके, जब कोई कार्य कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता है,
ठीक है, जब कोई कार्य कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दूसरे के द्वारा की गई कार्य, उसके द्वारा नहीं, कर्ता के द्वारा, कर्ता तो कर ही नहीं रहा है, दूसरे के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राम ने, क्या हुआ? राम ने सुरेश से मकान बनवाया। अब बताइए, बनवाने का काम किससे किया? राम ने किया क्या? नहीं नहीं नहीं, राम ने नहीं किया, बल्कि सुरेश ने काम किया, राम ने करवाया। राम करता था, लेकिन जब कोई कार्य कर्ता स्वयं न करके दूसरे से करवाता है, ठीक है, राम करवाया है दूसरे से, इस वजह से यह क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। उसने बाजार से पुस्तकें मंगवाई। अब बताइए, उसने बाजार से अब अपने नहीं मंगवाया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वह अपने से नहीं जाकर के लिया है। जैसे राहुल बाजार से पुस्तकें लाया था, तो यहाँ पे उसने बाजार से पुस्तकें मंगवाई है, न कि लाया है। अगर लाया होता तब तो क्या हो जाता? कर्तार्थक क्रिया हो जाती। यहाँ पे मंगवाया है दूसरे से काम करवाया है, अपने से नहीं किया है, तो वैसी दशा में क्या होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, तीसरे और चौथे या भेद को, जो पूर्वकालिक क्रिया और पश्चकालिक क्रिया होती है, यहाँ से देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। कई एक बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है हमसे। अभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, यहाँ से पूर्वकालिक क्रिया ये वाला एग्जाम्पल देकर के पूछ लिया था, ये वाला एग्जाम्पल देकर के कि रमेश नहाकर खाना खाया, यही देकर के इसमें कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। जब जानते रहेंगे तब फिर बता पाएंगे, ठीक है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया में पश्चकालिक क्रिया क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा कि यदि एक ही कर्ता एक कार्य करने के बाद, कर्ता एक ही होगा, एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य करता है, यानी कि एक कार्य करने के, जैसे मैं पढ़ा करके खाना बनाऊंगा, तो हम पढ़ा करके खाना बनाएंगे, तो पढ़ाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। खाना बनाना क्या हो गया? पश्चकालिक। पश्च का मतलब क्या होता है? बाद में। पश्च का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। यानी कि जो पहले काम करेगा वह पूर्वकालिक क्रिया होगी, जो बाद में काम करेगा वह पश्चकालिक क्रिया होगी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं, ठीक है। इसको परिभाषा में देख लीजिएगा कि यदि एक ही कर्ता एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य भी करे, तो उसके द्वारा किए गए पहले कार्य में पूर्वकालिक क्रिया, जो भी बताया हूं, तथा बाद में किए गए कार्य को पश्चकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अभी बताया कि मैं पढ़ा करके खाना बनाऊंगा, ठीक है, हम पढ़ा करके खाना बनाऊंगा, तो पढ़ाना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। खाना बनाना क्या हो गया? पश्चकालिक क्रिया, ठीक है। मैं बोल करके पढ़ाऊंगा, पहले बोलना फिर पढ़ाना, ठीक है। तो बोलना क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। फिर पढ़ाना, बोलकर लिखवाऊंगा, लिखवाना क्या हो गया? पश्चकालिक क्रिया, ठीक है। पहले तो बोल रहे हैं ना, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक। फिर बाद में लिखवाना क्या हो गया? पश्चकालिक। उसी चीज को, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। सतीश पढ़कर सो गया। अच्छा, ये पहली क्रिया क्या होगी? पढ़ना, तो ये क्या हो गई? पूर्वकालिक। और यहाँ पे क्या हो गया? सोना, पश्चकालिक। क्या हो गया? पश्चकालिक। सोना, पहले पढ़ा, यानी कि पहले पढ़ा फिर बाद में सो गया, ठीक है। रमेश नहाकर खाना खाया, अर्थात पहले क्या हुआ? नहाने वाला कार्य हुआ। क्या हुआ? पहले नहाने वाला कार्य हुआ, फिर खाना खाने वाला काम हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीजें क्या हो गई? नहाना पूर्वकालिक, और ये पश्चकालिक। पूर्वकालिक और पश्चकालिक, ठीक है। ये पश्चकालिक क्रिया हो गई। कौन सी? खाना, ठीक है। अब बातें समझ में आ गई होगी, इसको ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सारी चीजों को एक बार फिर से कर देता हूं। देखिए, संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया देखने सुनने में तो लगेगा कि नहीं, सिमिलर ही है, समानांतर हैं दोनों क्रियाएं, लेकिन थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर वो क्या चीज है कि इसमें दो क्रिया शब्द एक साथ आएगा, लेकिन कार्य क्या होगा? कार्य एक ही होता रहेगा। उसमें क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगी। लेकिन दो क्रिया शब्द एक साथ आएंगे, दो अलग अलग कार्य होते रहेंगे, तो वहां पे क्या होगी? यौगिक क्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पे था कि वह उठ गया, या फिर राहुल रोने लगा। रोना और फिर लगना,
दो क्रियाएं थी, लेकिन उसमें एक ही कार्य का बोध हो रहा था कि रोल रहा है। वहां पे वह नाचते गाते आ रहे थे, नाचना गाना दो कार्य का बोध हो रहा था। ठीक है, दो शब्द आए थे क्रिया शब्द। नाम धातु में क्या होता है, नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं उसे क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे कि शर्म से शर्माना, भय से डर से डरना, ठीक है, लज्जा से लजाना, गर्म से गरमाना, ऐसे शब्द। ठीक है, अपना से अपनाना, ऐसे शब्द हो जाएंगे। कर्ता के आधार पे कर्तार्थक में क्या होती है कि जब अपने स्वयं से कर्ता काम करता है तो वह कर्तार्थक होती है। प्रेरणार्थक दूसरे से करवाता है तो वह प्रेरणार्थक होती है। जैसे कि सुरेश से मकान, राम सुरेश से मकान बनवाया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि पहले काम करके फिर बाद में जब काम करवाता है